नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और किस रुद्राक्ष को, यानी कितने मुखी रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष जो होता है उसमें अलग अलग मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उसके अंदर जितने बीज होते हैं, जितनी उसके ऊपर लाइनिंग होती है, जिसके अंदर जो बीज हैं उतनी ही लाइनिंग होती है उसके ऊपर, यानी उस रुद्राक्ष को उतने मुखी माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एक मुखी से लेके आगे लगभग 12-14 मुखी तक के रुद्राक्षों का, गौरी शंकर गणेश रुद्राक्ष का, इन सभी तरह के रुद्राक्षों की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इनको धारण करने के क्या मंत्र हैं, किस तरह से आप इनको धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में ये लाभ देने वाले हैं। चलिए बिना देरी के सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। एक मुखी रुद्राक्ष यानी इसको धारण करने से व्यक्ति को पैसा, सफलता आदि, ध्यान आदि इस तरह की चीज़ों के लिए सबसे अधिक उत्तम माना गया है। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जिन लोगों को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इन लोगों को पैसे आदि की अगर कामना है तो वो लोग इसको धारण करते हैं। इसके देवता भगवान शंकर यानी शिव को माना गया है और इनसे संबंधित जो ग्रह हैं वो सूर्य माना गया है और इसकी जो राशि है वो सिंह मानी गई है। एक और बात समझ लें, यहाँ इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको धारण करने वाले की राशि सिंह होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ उस रुद्राक्ष को जो स्वामित्व प्राप्त है, राशि का आधिपत्य प्राप्त है, या उसको जो ग्रह के स्वामी हैं उसको, तो उनका सिर्फ उसके ऊपर अधिकार है, प्रतिनिधित्व है। क्योंकि जो सफलता है, जो आपका फेम है, वो सूर्य से देखा जाता है। तो इसलिए कौन देवता है, किस ग्रह का उस पर आधिपत्य है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों की अगर कोई और राशि है तो वो लोग इसको धारण नहीं कर सकते, ऐसी गलतफहमी ना रखें। इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू होते ही इसको आपको एक तरह से क्लियर कर दिया है। तो जो लोग सफलता चाहते हैं, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इसको धारण करना उत्तम माना जाता है। और इसका जो मंत्र होता है वो होता है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करके, वैसे तो रुद्राक्ष जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जो जल पृथ्वी पर गिरा उसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। इसके पीछे की जो कहानी है, अगर हम सूक्ष्म में बात करें तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव की नेत्रों को पीछे से बंद कर लिया। जैसे बंद किया, वैसे ही जैसे शिव की नेत्र बंद हुए, संसार में अंधेरा छा गया और नेत्रों की जो गर्मी थी उससे जो आंसू बहा वो ज़मीन पर गिरा और उससे जो पेड़ हो गए उनका नाम रुद्राक्ष रखा गया। कुछ अन्य ग्रंथों में जो विवरण है उसमें है कि जब माता सती, एक समय उनके पिता ने एक यज्ञ किया था, उसमें माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, तो उस यज्ञ में माता सती भगवान शिव की बिना सहमति यानी उनके मना करने के बाद भी वहाँ पधारी। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है, या उनके पिता ने ये जो कृत्य किया है वो जानबूझकर भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए किया है, तो उस समय पर वो उस आत्मग्लानि के कारण उस हवन में कूदकर, हवन कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, या वो वहाँ सती हो गई, वहाँ समाप्त हो गई। उस समय पर जब भगवान शिव को पता चला तो वहाँ जब गए तो उनके कई गण भी गए और भगवान शिव उन माता सती के सबको, जले हुए सबको अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे और पहाड़ों पर ऊपर घूमने लगे। आकाश में घूमते समय जो दुखद घटना, पत्नी का असमय जल जाना, उसके कारण एक तो गुस्सा, क्रोध और वो दुख, उसके कारण जो भगवान शिव के नेत्रों से जो जल बहा, जो आंसू बहे और वो आकर पृथ्वी पर जब गिरे तो उनसे जो पेड़ उगा उसका नाम रुद्राक्ष रखा गया। तो कुछ भी हो, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसी भी कहानी को अगर हम सत्य माने तो भगवान शिव का सीधा सीधा उनके शरीर से उत्पन्न उनका आंसू, उसके पृथ्वी पर गिरना और उससे इस पेड़ का उगना और उसके फल रुद्राक्ष
में भगवान स्वयं का वास होना, ये निश्चित है कि भगवान शिव की आशीर्वाद या भगवान स्वयं शिव इसमें विराजमान रहते हैं, इसीलिए ये स्वयं सिद्ध हैं, किसी भी मंत्र की इसको आवश्यकता नहीं है। टूटने के अलावा किसी भी रूप में रुद्राक्ष को खंडित नहीं माना जा सकता या इसको खराब नहीं माना जा सकता। चलिए बिना देरी के बात कर लेते हैं अब दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष ऐसे कामों के लिए होता है जहां आत्मविश्वास, मन की शांति, इसकी जो चाहत रखते हैं उन लोगों को धारण करना चाहिए। इसके जो देवता हैं वो भगवान शिव और पार्वती, यानी अर्धनारेश्वर जो रूप है भगवान शिव का, उसको माना गया है। इसका स्वामित्व जो ग्रहों को दिया है वो चंद्रमा और राशि इसकी कर्क मानी जाती है। इसका मंत्र है ओम नमः। चलिए बात कर लेते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष, इससे मन की शुद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए इसको धारण किया जाता है। इसके देवता अग्नि ग्रह देव को माना गया है और ग्रहों में मंगल और राशियों में मेष और वृश्चिक। और मंत्र इसका ओम क्लीम नमः। एक बार फिर मैं आपको पुनः बता देता हूँ, किसी भी मुखी रुद्राक्ष की जो हम राशि और ग्रहों की बात कर रहे हैं उससे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसी राशि के होना आपको आवश्यक है तभी आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष किसी भी राशि के लोग धारण कर सकते हैं। हाँ, जो मेष या वृश्चिक है उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है। चलिए बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष, इसे मानसिक क्षमता, विद्यार्थी वर्ग भी है इसमें, मानसिक रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, एकाग्रता और रचनात्मकता की जिनको ज़्यादा आवश्यकता होती है उन लोगों को धारण करना चाहिए। यानी एकाग्रता और रचनात्मकता के लिए इस रुद्राक्ष का धारण किया जाता है। इसके देवता स्वयं ब्रह्मदेव माने गए हैं। ग्रह इसके लिए बुध माना गया है। इनका जो ग्रह स्वामी माना है वो बुध माना है। राशियाँ मिथुन और कन्या मानी गई हैं। मंत्र इसका ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र को इसका लिए माना गया है। चलिए बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की। इसे ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को पहनना चाहिए, यानी ध्यान और आध्यात्मिकता के लिए इसको पहना जाता है। इसके देवता भगवान कालाग्नि, रुद्र, ग्रह बृहस्पति और राशि धनु और मीन मानी गई है। मंत्र है इसका ओम ह्रीम नमः। बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। छह मुखी रुद्राक्ष, इसे ज्ञान, बुद्धि, संचार कौशल और आत्मविश्वास के लिए पहना जाता है। इसके देवता भगवान कार्तिकेय हैं। ग्रह शुक्र है और राशि तुला और वृषभ राशि है। मंत्र है उसका ओम ह्रीम ह्रूम नमः। सात मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो सात मुखी रुद्राक्ष को आर्थिक और कैरियर में विकास के लिए धारण कर सकते हैं। इसके देवता माता महालक्ष्मी जी को माना गया है। ग्रह शनि और राशि इसके लिए मकर और कुंभ मानी है। मंत्र है इसका ओम होम नमः। आठ मुखी की बात करें तो आठ मुखी रुद्राक्ष, इससे कैरियर में आ रही किसी भी तरह की जो बाधाएं हैं और मुसीबतें हैं उनको दूर करने के लिए इसका धारण किया जाता है या इसको धारण करना चाहिए। इसके देवता भगवान गणपति जी को माना है। ग्रह इसका राहु माना है और मंत्र ओम होम नमः। बात करेंगे नौमुखी की। नौमुखी रुद्राक्ष, इसे ऊर्जा, शक्ति, साहस और निडरता पाने के लिए पहना जाता है। इसकी देवता जो माना है माता दुर्गा को माना है। ग्रह केतु माना है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसे नकारात्मक शक्तियाँ, नज़र दोष, वास्तु दोष और कानूनी मामलों में रक्षा करने के लिए इसको धारण करना चाहिए या करते हैं। इसके देवता भगवान विष्णु जी को माना गया है। मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष, इसे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी, क्रोध को नियंत्रण, यात्रा के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा पाने के लिए इसको धारण करना चाहिए। इसके देवता स्वयं हनुमान जी को माना है। ग्रह इसका मंगल माना है। राशि इसकी मेष और वृश्चिक मानी है। मंत्र है उसका ओम ह्रीम ह्रीम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने से नाम यानी नेम, शोहरत, सफलता, प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व करने के गुणों का विकास इसको करने के लिए धारण किया जाता है। इसके देवता स्वयं सूर्यदेव माने गए हैं। राशि इसकी सिंह मानी गई है। मंत्र है इसका ओम रोम सोम नमः ओम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष, इसे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, आकर्षक क्षमता को बढ़ाने, तेज बुद्धि को करने, इन सब चीज़ों के लिए धारण करते हैं इसको। इसके देवता इंद्रदेव माने हैं। शुक्र ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। राशि इसकी तुला और वृषभ होती है। मंत्र इसका होता ओम ह्रीम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष,
इसे छठी इंद्री को जागृत करने के लिए। छठी इंद्री को जागरण करने पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका धारण किया जाता है। इसके देवता भगवान शिव माने जाते हैं। ग्रह शनि, राशि मकर और कुंभ। मंत्र है इसका ओम नमः। अब एक और होता है गणेश रुद्राक्ष। इसे ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि के लिए, सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए एवं केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए इसका धारण कर सकते हैं। इसके देवता गणपति जी हैं, गणेश जी हैं। मंत्र है उसका ओम श्री गणेशाय नमः। एक होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। इसे परिवार में सुख और शांति, विवाह में किसी तरह की होने वाली देरी, संतान में होने वाली देरी, मानसिक शांति, इन सब चीज़ों के लिए इसको धारण कर सकते हैं। इसके देवता भगवान शिव और पार्वती हैं। ग्रह इसका चंद्रमा है। राशि इसकी कर्क है। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। चलिए, बात की हमने एक मुखी से लेके 14 मुखी गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, इन सभी की कौन कौन धारण कर सकते हैं, इसके धारण करने से क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। अच्छी लगे जानकारी तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। एक बात और, अभी आपके प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच में हम आपके समक्ष लाइव आकर चैनल पर ही जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कई लोगों की समस्या ऐसी होती है कि जो किसी मार्गदर्शन के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिष की उन्हें आवश्यकता है और उनको लगता है कि हम उनके किसी काम आ सकते हैं, तो वो लोग, उनकी जो समस्या है उसका समाधान हम देने का प्रयास करेंगे। 1-2 दिन में ये व्यवस्था होगी कि हम आपके साथ सीधे लाइव, आप जो पूछेंगे सीधे लाइव आकर ही हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तब तक आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो चैनल का नंबर है 9990707495, इस नंबर पर आप अपना नाम, अपना प्रश्न, अपना जन्म विवरण लिखकर हमें भेजें। किसी भी कार्यक्रम में आपके उस प्रश्न का उत्तर, उसका उपाय आदि हम देने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे साथ पर्सनल बात करके, पर्सनल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जानकारी चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, वो हमारे पर्सनल नंबर 9873295495 पर अपना जन्म विवरण भेजें। ये सशुल्क होगा, इस पर आपको फीस देनी होगी। और जो पहले नंबर मैंने बताया वो चैनल का होगा, वो निःशुल्क होगा। जब लाइव होगा तब भी, और अभी भी अगर आप हमें लिख कर भेजेंगे तो हम किसी भी कार्यक्रम में आपका जो जवाब होगा उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।